नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 10वीं नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली मंडपम पहुंचे। दसवीं नीति आयोग की आज बैठक हुई है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे और साथ ही हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी मौके पर पहुंचे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि भारत मंडपम से हैं, जहां पर आज 10वीं नीति आयोग की बैठक हुई है। और इस 10वीं नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी भी मौके पर पहुंचे थे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की और ये कार्यक्रम भारत मंडपम में रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई और नई दिल्ली में गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित राज्य के लिए विकसित भारत 2047 रहा। और इस बीच आपको ये भी बताते चले कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक से दूरी बनाने का फैसला लिया। और वहीं राज्य सचिवालय के सूत्रों से जानकारी भी है कि बैठक में भाग न लेने के लिए ममता बनर्जी के फैसले के पीछे का कारण अज्ञात है। साथ ही नीति आयोग की सर्वोच्च संस्था परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष रहे और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री की सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ ये पहली बैठक मानी गई है। बीजेपी की तर्ज पर सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए कांग्रेस भी आपको बताते चले कि तिरंगा यात्राओं का आयोजन राज्यसभा सांसद देवी अहिल्याबाई होलकर जयंती कार्यक्रम में पहुंचे और राज्यपाल सांसद रामचंद्र जागड़ा ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में ना घबराने की सीख मिलती है। देवी अहिल्याबाई के जीवन से पहलगाम हमले में यदि देवी अहिल्याबाई की तर्ज पर संघर्ष करती महिलाएं तो न केवल आतंकवाद मारे जाते बल्कि भारतीय नागरिक की कैजुअलिटी भी कम होती है। रामचंद्र जागड़ा राहुल गांधी की श्रीनगर यात्रा पर बोले। रामचंद्र जागड़ा का कहा कि जनता गंभीरता से नहीं लेती। राहुल गांधी को विदेशों में भारत के खिलाफ बात करते हैं। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। इसीलिए ये संग्राम का इतिहास पढ़ाने की परंपरा भारत देश में 2014 के बाद हमारे ये सबसे प्रधानमंत्री ने शुरू की, ताकि हमारे ये देश की हर नारी उसके अंदर अहिल्याबाई का जज्बा हो, उसके अंदर झांसी की वीर रानी का जज्बा हो। अगर वो धर्म के ऊपर चले तो वो सावित्री बने, मदारसा बने, साध्वी बने, सीता बने, राधा बने। अगर वो खोरिये के मार्ग पर चले तो अहिल्याबाई बने, वो झांसी की वीर रानी बने। लेकिन हाथ जोड़ के यातना ना करें। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने पुलवामा हमले के बाद पूरी दुनिया को संदेश दे दिया, जब यातना नहीं रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। हिंदुस्तान हर एक आतंकवादी घटना को युद्ध के रूप में लेगा। बीआरसी नीलोखेड़ी से पदोन्नत हुए धर्मपाल चौधरी ने इंद्री के खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में पद ग्रहण किया है। सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी राजपाल चौधरी सहित नीलोखेड़ी, लाडवा और साथ ही कई खंडों के प्रधानाचार्य और अध्यापक उन्हें पद ग्रहण करवाने के लिए पहुंचे। इस मौके पर आयोजित स्वागत समारोह में बीईओ इंद्री की जिम्मेदारी संभाल रहे डॉक्टर गुरनाम सिंह मंढार, डीएसपी सतीश गौतम, इंद्री के कई स्कूलों से आए प्रधानाचार्य और प्राध्यापकों, कई यूनियन के पदाधिकारियों ने धर्मपाल चौधरी का पुष्पगुच्छ और फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया है।
बहुत एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। श्रीमान धर्मपाल जी, जिन्होंने आज बीओ का चार्ज लिया है, और अन्य ये सारा प्रबुद्ध समाज बैठा है। आप तो कर्णधार है। मुझे एक खबर आई कि आज ये ज्वाइन कर रहे हैं और आप लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, तो मैंने प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं किया। मैं टीचर्स के मामले में इस बात का बुरेज नहीं करता, क्योंकि मेरे फादर टीचर रहे हैं, बीए टीचर रहे मेरे फादर, और मैंने भी 2.5 साल अध्यापन कार्य किया है। और मेरी धर्मपत्नी, इनके सानिध्य में, इन्होंने भी, वो भी पीजीटी है हिस्ट्री में, आजकल करनाल में पोस्टेड है। अब इंद्री का बीओ बना हूं, कुछ मन में आकांक्षाएं होती हैं, उन सबको पूरी करने की मेरी पूरी चेष्टा रहेगी। इंद्री ब्लॉक का अनुभव कुछ तो 40% तो मेरे को पहले ही है। जब मैं 2005 के अंदर नीलोखेड़ी 2 का ब्लॉक एजुकेशन अधिकारी था, उस समय जो नहर से उधर का हिस्सा था, चाहे सांतड़ी, बटेड़ी, जैनपुर, खानपुर, छापर, धूमसी, ये बहुत सारे गांव नीलोखेड़ी ब्लॉक में पड़ते थे। पुरानी नीलोखेड़ी में अपनी नानी के घर आए एक बच्चे की जोहड़ में डूबने से मौत हो गई है। बच्चे की उम्र 3 साल बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक गोविंद माजरा कुरुक्षेत्र का रहने वाला है। 3 साल के मयंक अपनी मां के साथ में अपनी नानी के घर पुरानी नीलोखेड़ी आया था। जब घर में सभी लोग बातचीत कर रहे थे तो 3 साल के मयंक खेलते खेलते बाहर आ गए और जोहड़ के पास में घूम रही मुर्गियों के पीछे भागने लगा। पुरानी नीलोखेड़ी निवासी मांगेराम ने बताया कि उसकी बहन पूजा मिलने के लिए आई हुई थी। उसका 3 साल का बेटा मयंक दोपहर को अचानक खेलने के लिए गली में निकल गया। जब उसकी मां उसे गली में लेने के लिए गई तो वो मिला नहीं। उसे इधर उधर ढूंढने लगे। परिजनों ने काफी तलाश की और फिलहाल मामले की जांच जारी है। नियत की फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा निभाती आ रही है। और नीलोखेड़ी से आज हमारे पास कॉल गया था कि एक 3 साल का बच्चा है मयंक, जो खेलते खेलते अचानक गायब हो गया। और हमारा जो घर है, इन्होंने कहा कि वो जोड़ के ऊपर है। हमें डाउट है कहीं हमारा बच्चा खेलता खोलता जोड़ के अंदर ना चला गया। मेरे पास ऐसे 3 के आसपास फोन आया था, 3-4 के आसपास कि बच्चा गायब हो गया है। तो मैं कुरुक्षेत्र काम पे लगा हूँ, वहाँ से तुरंत ही निकल दिया जी मैं। तो मैं उसमें तालाब के अंदर भी गया जी, रस्सी बांध के। तो ढूंढा भी मैंने, मेरे को नहीं मिला जी। तो उसके बाद प्रकट सिंह की टीम को फोन किया था, उनके पास आए हैं तो उन्होंने बरामद किया है। आपका क्या लगता है बच्चा? भांजा जी। इनके हैं, वो अपने खेलते रहते हैं, उनको तो पता है ये बात से आया था। लगता है कि प्रशासन को, जैसे तमाम गांव में इस तरह के कुएं जोड़ हैं, उसके आसपास ऐसी बैरिकेडिंग जरूर करनी चाहिए कि ऐसी होनी चाहिए। यहाँ हो ये नहीं है कुछ, यानी 4 दीवारी होनी चाहिए इसकी। हंसगढ़ के गांव खिड़की में एक निजी स्कूल बस के अंदर चढ़कर एक छात्र के पिता ने 12वीं कक्षा के छात्र की पिटाई कर दी है। सूचना मिलने पर पीड़ित छात्र के परिजन मौके पर पहुंचे। उन्होंने इसकी सूचना डायल 112 और स्कूल प्रबंधन को दी है और साथ ही पुलिस स्कूल बस को अपने साथ थाने ले गई, जिसमें स्कूली बच्चे भी सवार थे। वहीं पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बताते चलें कि छात्र के पिता ने दूसरे छात्र की पिटाई कर दी। पीड़ित छात्र के परिजनों ने इस पूरे मामले की शिकायत थाने में दी है और फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुट गई है। पूरा मामला महेंद्रगढ़ से सामने आया है, जहां पर सूरज स्कूल में पीड़ित छात्र के परिजनों ने शिकायत भी दी है और 2 लोगों में कहासुनी हो गई और अब ये पूरा मामला थाने में पहुंच गया है। फिलहाल मामले की जांच लगातार जारी है। कल मैं स्कूल में आया था तो बच्चे आपस में खेल रहे थे, आपस में मार मार खेल रहे थे, तो उसने मेरा नाम लगा दिया। अगले दिन उसके पापा के
सीधे आके मेरी बिना कुछ बोले कॉलर गर्दन पकड़ के शीशे में बजा दिया मुझे, और मुझे मारने की धमकी दी और बोला, और छुड़वाया जब भी नहीं छोड़ रहा था। कंडक्टर छुड़वाने की कोशिश की, उसको गेट दे नीचे और बाद में छुड़वाया। जिसने आप पे नाम लगाया कौन था वो? उसको गौर उसकी बेटा था, गौरव नाम का लड़का था, उसका पापा का नाम अजय है, केडी का है। मेरा लड़का नांगलकाटा से महेंद्रगढ़ सूर्य स्कूल में पढ़ने जाता है, और कल इन बच्चों की आपस में कुछ खेलते समय कुछ बात हुई है, जो कि मोहित का कोई इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि बच्चे को किसी ने खेड़की गांव के अजय नाम बताया जा रहा है, उसने बच्चे को मारा है और जान से मारने की धमकी भी दी है। सर मैं ये बच्चे सारे बैठे, इनसे पूछ लो, रोज ये कहा करता मैं झगड़ो मत करो, बूझ लो। तो इनको रास्ते में मैं ठंडा कूलर का पानी पिलाता, उसमें आज की नहीं बताता हूँ। और फिर ये आपस में बोतल होगा। कल पता नहीं बच्चों को कैसे क्या हुआ, हमारे को नहीं मालूम इस बात का, आज सुबह तक ही मालूम। वो वहां से खिड़की से जैसे भी उस बच्चे का पापा चढ़ा है, पापा है, चाचा है, कोई भी उसने इसकी गेटी पकड़ ली और क्या नाम? मोहित। उसने 2 बार या 3 बार पीछे शीशे के भी मारा। फिर उसके बाद फिर मैं गाड़ी बंद करके मैं भाग गया हूँ, और फिर मैंने छुटवाया। फिर मैंने उसको धमकाया भी खूब। मैं बच्चे को चढ़ाने के लिए नीचे उतरा, मेरे को उतरने नहीं दिया। पहले उसका लड़का और उसके पापा ने चढ़ के मेरे को धक्का मार दिया और बच्चे के जाके लिपट गया। फिर उसके साथ मुक्का माक्की में गलपट्टी पकड़ के शीशे के बिठाया। फिर उसको मैं उनको छुटाया। फिर उनको धमकाया, तेरी क्या औकात है, तू बिना बताए बस में चढ़ गया। फिर उसने छुटा के बाहर निकला। फिर इनको धमकी दी जान से मारने की। फरीदाबाद में 2 पक्षों के बीच में जमकर हाथापाई हुई है। ये विवाद मंदिर की देखरेख का जिम्मा लेने के लिए हुआ है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले को लेकर पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला भी दर्ज कर लिया है और मामले की जांच भी की जा रही है। फिलहाल पुलिस का यह भी कहना है कि जांच में जो भी सामने आएगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। पूरा मामला फरीदाबाद से सामने आया है, जहां पर 2 पक्षों के बीच में जमकर हाथापाई हो गई। और ये साथ ही आपको ये भी बताते चले कि मंदिर के रखरखाव को लेकर विवाद हुआ था, और जिस दौरान जमकर एक दूसरे की पिटाई भी की है, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा। किसी ने इस वीडियो को बनाया और इसके बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। दरअसल मंदिर के रखरखाव को लेकर विवाद हुआ था। हरियाणा के पलवल के निकट हतीन विधानसभा क्षेत्र के गांव उठावड़ में स्थित ईंट के 2 भट्टों पर बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों के रुके होने की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस दल डीएसपी महेंद्र सिंह की अगुवाई में पहुंच गया है। अच्छा, ये हमारे सचिव दिनेश कुमार उतावड़े सचिव को इतला मिली थी कि जो हमारे महावीर कृष्णा भट्टा है और दूसरा गर्ग भट्टा, इन कृष्णा भट्टा और गर्ग भट्टा 2 भट्टे हैं, इन पर कुछ बांग्लादेशी रुके हुए हैं, जिस पर हमने उनको जाकर सचिव साहब ने अपने पुलिस के साथ दलबल के साथ वहाँ पर चेक किया, तो वहाँ पर हमारे को टोटल 60 बांग्लादेशी मिलेंगे। बस किसी प्रकार की अन्य कोई आईडी नहीं मिली है, और उसको हम इनके खिलाफ नियमानुसार जो कार्रवाई कर रही है इसमें भी हम नियमानुसार जो बनेगा उसमें कार्रवाई हम करेंगे। सर कितने महिलाएं, कितने पुरुष और बच्चे इसमें टोटल 60 हैं टोटल, और जिनमें 20 पुरुष हैं, 18 औरतें हैं और 22 बच्चे। तो कब से रह रहे थे यहाँ पर? ये यहाँ पर अभी कुछ टाइम से आए हैं, ज्यादा टाइम को नहीं हुआ है। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर WMCA फ्लाईओवर नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में यूपी रोडवेज बस और कार की जोरदार भिड़ंत हुई है, और कार चालक ने रोड पर चलती हुई बस को ओवरटेक किया था, जिसके चक्कर में दोनों का एक्सीडेंट हुआ। साथ ही ओवरटेक करने वाले कार चालक ने शराब पी रखी थी, और इस हादसे की वजह से नेशनल हाईवे का पर जो है वो लंबा जाम भी लग गया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।
महंतगढ़ के हुडीना गांव में पास में दो ट्रकों की टक्कर के बाद में एक सीएनजी ट्रक में भीषण आग लग गई है, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ट्रक चालक ने आग लगते ही कूदकर अपनी जान बचाई है। घटना की सूचना फायर कंट्रोल रूम और आपातकालीन नंबर पर दी गई, जिसके बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए नारनौल से 2 अटेली और महंतगढ़ से एक दमकल गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। इस दौरान स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई और राहत और बचाव का कार्य शुरू किया गया है। दस साल के लंबे इंतजार के बाद में बनाए जा रहे 11 हटरा बाजार रोड पर महंतगढ़ एसडीएम अनिल कुमार यादव निरीक्षण करने पहुंचे हैं। साथ ही एसडीएम ने दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के लिए स्पेशल स्पष्ट आदेश जारी किए हैं, ताकि रोड बनाते समय किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत न आए। और इस मौके पर उनके साथ में नगर पालिका के कर्मचारी, बिजली विभाग के अधिकारी थे। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द पोल शिफ्ट कराए जाने के आदेश दिए हैं, ताकि रोड को जल्द से जल्द बनाया जा सके। आप निरीक्षण कर रहे हैं तो क्या निकल रहा है, किस चीज का ये निरीक्षण था? इसका कई चीज़ों का निरीक्षण था कि जो पोल बाहर निकले हुए हैं, पोल को दीवार के साथ लेके जाना है, जिससे स्थिति बनती है, जो रास्ते में रुकावट की स्थिति बनती है, उसके लिए है ये निरीक्षण। पिछले कई दिनों से चल रही भयंकर गर्मी के कारण गर्मियों की सब्जियों की पैदावार कम हुई है, जिसके कारण सब्जियों के दाम में भी भारी उछाल आया है। भयंकर गर्मी के चलते नींबू के भाव में उछाल आया। नींबू 120 रुपए किलो के भाव में बिक रहा है। कलावली शहर के सब्जी लगाने वाले रेहड़ी चालकों ने मांग की है कि प्रशासन को उन्हें एक स्थायी जगह देनी चाहिए, ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। गर्मी में अपनी सब्जियों को रखने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम वो कर सके। गर्मी करके बहुत ज्यादा असर है जी। बाहर से पड़े थोड़ी मिनट रहते मेरे। क्या रेट चल रहे हैं जी सब्जियों के? कोई ठंडी है जी, कभी 60 हो जाती है, कोई 50 रह जाती है, रोज कम ज्यादा होते रहते हैं। मटर 120 रुपए किलो है, कभी 100 रुपए किलो हो जाता है जी। टमाटर 20 रुपए, कभी 15 रुपए हो जाता है। नींबू का क्या भाव चल रहा है जी? नींबू आसमान नींबू 120, 100 जी। एक जगह सारी सब्जी वालों को सेट कर दे तो एक जगह हो जाएंगे छाव में, कहीं तो बच्चे पलने लग जाएंगे। अब तो गुजारा करना भी मुश्किल है, महंगाई का टाइम है। सब्जी अगर बिक जाती है तो ठीक है, दूसरे दिन खराब हो जाती है। कद्दू आज बिका है 20 रुपए किलो जी, और भिंडी 30 रुपए बिका है जी, तोरी 25 रुपए बिका है जी। महंगाई बहुत है। टिंडी 40 रुपए बिका है जी, शिमला मिर्चा 40 रुपए किलो बिका है जी। महंगाई बहुत है जी। गर्मी से बहुत सब्जी खराब हो जाती है दूसरे दिन। पहले तो तेज थी, अब तो फसल आ रही है। गर्मी के कारण 2-4 दिन से फिर से दोबारा तेज हो गई है। पहले तो रेट बहुत ज्यादा था, नींबू 200 बिक रहा था, अभी 120 बिक रहा है। अभी थोड़ा सा मंदा हो गया है। पहले से थोड़ा थोड़ा रेट कम भी हुए हैं, और दोबारा फिर से देखो, ये इसी तरह मौसम चलता रहा तो फिर से तेजी आ जाएगी। गर्मी कितना प्रभावित कर रही है सब्जियों को? गर्मियों में तो सब्जी तो खराब होती है जी, फसलें नहीं होती है, पानी भी नहीं आ रहा किसी तरफ से। बारिश हो तो फसलें ज्यादा हो जाती हैं। उसी हिसाब से जिम्मेदार लेके आएगा मंडी में, ज्यादा आएगा तो कम सस्ता मिलेगा, और कम आएगा तो महंगा मिलता है। कौन सी सब्जी अभी जो सबसे ज्यादा रेट पे चल रही है, और लगभग सब्जियों के क्या भाव चल रहे हैं? लगभग तो वही है जी। कद्दू जैसे पहले 20 रुपए 15 रुपए बिक रहा था, अभी आज थोड़ा सा तेज था। तोरी है वही 30-40 रुपए बिक रही है। हरियाणा सरकार ने राज्य सूचना आयोग में 5 नियुक्तियां की हैं। इस दौरान 5 राज्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं, जिसमें रिटायर्ड HCH अधिकारी अमरजीत सिंह, कर्मवीर सैनी, नीता खेड़ा, प्रियंका धोपड़ा और साथ ही संजय मदान को राज्य सूचना का आयुक्त नियुक्त किया गया है। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा यह आदेश भी जारी किया गया है
पिछले दिनों सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कमेटी में सूचना आयुक्तों के नामों को अंतिम रूप दिया गया था। आपको बताते चलें कि कमेटी ने नामों को अंतिम रूप दिया है, जिनकी लिस्ट भी अब जारी कर दी गई है, जिसमें 5 नए राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति भी कर दी गई है। आपको बताते चलें कि कमेटी ने अपने नामों का एक अंतिम रूप भी दिया है, जहां पर मुख्य सचिव कार्यालय ने ये आदेश जो है वो जारी किया, जहां पर कमेटी ने नामों को अब अंतिम रूप भी दे दिया है, जिसमें कई लोगों के नाम भी जो हैं वो शामिल किए गए हैं और 5 नए राज्य सूचना आयुक्त का नाम भी अब सामने आ गया है। 5 नए राज्य सूचना आयुक्त का नाम जो है वो सामने आए हैं और आपको यह भी बताते चलें कि इसका अब अंतिम रूप भी दे दिया गया है। इसकी लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चलें कि हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने 5 नए आयुक्तों की नियुक्ति कर दी है। सरकार ने कर्मचारियों के लिए मॉडल ट्रांसफर पॉलिसी को अधिसूचित किया है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि ये ट्रांसफर नीति 50 या फिर उससे ज्यादा वाले सेक्शन पोस्ट विभागों पर लागू होगी, परंतु सरकार चाहे तो 50 से भी कम कर्मचारी अपने कार्डर में शामिल कर सकती है। वहीं हेडक्वार्टर पर काम करने वाले कर्मचारी भी सेक्शन पोस्ट में माने जाएंगे। सभी विभागों को अगले 15 दिन में नई पॉलिसी लागू करने के प्रबंध करने होंगे। सभी विभाग अध्यक्ष कार्डर लिस्ट को तैयार करेंगे। वहीं ये जो ऑर्डर है वो ह्यूमन रिसोर्स विभाग की अप्रूवल के बाद माना गया है। आपको बताते चलें कि 50 से भी ज्यादा सेक्शन पोस्ट पर अब ये पॉलिसी जो है वो लागू होगी। आपको बताते चलें कि हरियाणा ने अब एक लिस्ट जारी की, जहां पर हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से लिस्ट जारी की गई है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।